मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पवन दूधिया का अगला पद्यांश पढ़ाने जा रही हूँ। तो अगला पद्यांश है, सांचे ढाला सकल। सकल माने संपूर्ण, वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। वप माने शरीर, दिव्य माने देवताओं जैसा अलौकिक। सतपुष्पों से, सतपुष्पों माने सुगंधित पुष्पों के समान। सुरभ ही उसकी प्राण संपोष किया, प्राणों का पालन पोषण करने वाली। दोनों कंधे वृषभ वर्षे, वृषभ माने साढ़ के समान श्रेष्ठ हैं, बड़े ही सजीले। लंबी बाहें सकल कलब कर सी शक्त की पेटियां हैं। तो बच्चों, कलब कर माने, कलब माने हाथी, कर माने सूढ़, हाथी के सूढ़ के समान मानो शक्त की पेटियां हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत काव्य में राधिका पवन दूधिया को अपने प्रीतम श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करती हुई उसकी पहचान बताती हुई कहती हैं कि सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। हे बहन पवन दूधिया, मेरे प्यारे श्री कृष्ण का सारा शरीर ऐसा है जैसे लगता है सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान अत्यधिक सुंदर एवं सुडौल है। वे देखने में बड़े अलौकिक लगते हैं। सत पुष्पों से सुरभ उसकी प्राण संपोष क्या है। हे बहन, इतना ही नहीं, उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार उत्तम पुष्पों की गंध से व्यक्ति का तन मन प्रफुल्लित एवं आनंदित हो जाता है, उसी तरह मेरे प्यारे श्री कृष्ण को देखकर ऐसा लगता है जैसे तन मन सब सुगंध पर आनंद से भरपूर हो गया हो। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, बड़े ही सजीले। उतना ही नहीं, उनके दोनों उत्तम कंधे जो है बड़े वृषभ के समान अर्थात साढ़ के समान बड़े श्रेष्ठ एवं बलिष्ठ हैं। लंबी बाहें कलब कर सी शक्त की पेटियां हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूढ़ के समान शक्तिशाली हैं। उनके भुजाओं को देखकर ऐसा लगता है मानो उनकी भुजाएं शक्त की पिटारी हैं। तो आगे का पद्यांश है बच्चों, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। लसा माने सुशोभित, दिव्य माने अलौकिक, आपीड़ माने मुकुट। शोभा होगी उभय श्रुत, उभय श्रुत माने दोनों कान, उभय माने दोनों, श्रुत माने कान में स्वर्ण के कुंडलों के, स्वर्ण माने सोने के। नाना रत्न कलित, नाना माने अनेक प्रकार के, रत्नाकलित माने रत्नों से जड़ा हुआ। भुज में मंजू केयूर होंगे, मंजू माने सुंदर, केयूर माने बाजूबंद होंगे। मोती माला लसित उनका कंबु सा कंठ होगा। कंबु माने शंख, सा माने सामान, शंख के समान कंठ होगा। तो प्रस्तुत पद्यांश में राधिका पुनः पवन दूधिया को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे बहन पवन दूधिया, जब मेरे प्यारे श्री कृष्ण को देखोगी तो उनके सिर पर राजाओं के समान अलौकिक कांति युक्त सुंदर मुकुट सुशोभित होगा और शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण की कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में तुझे सोने के सुंदर कुंडल शोभा बिखारते दिखाई देंगे और वह उनके शरीर की सुंदरता को बढ़ा रहे होंगे। नाना रत्न कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। इतना ही नहीं, उनके दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से जड़ा हुआ सुंदर भुजबंद होगा। इसके साथ ही मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। इसके साथ ही उनके दोनों शंख के जैसे सुंदर सुडौल गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित होगी। उनका गला शंख के समान सुंदर दिखाई देता होगा। तो बच्चों, काव्यगत सौंदर्य प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के एक एक अंक की सुंदरता का वर्णन किया गया है। भाषा खड़ी बोली ही है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार तुलना किया गया जैसे कंबुसा, तो उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। रस श्रृंगार है, छंद मंद्रा कांता है, गुण प्रसाद शब्द शक्ति अविधा। तो प्रस्तुत पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न बनेंगे वह है, प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रसंग पर आधारित है। दूसरा प्रश्न हो सकता है, राधिका के अनुसार श्री कृष्ण का शरीर किसके समान है। राधिका श्री कृष्ण के शरीर के संबंध में पवन दूधिया को क्या बता रही हैं। श्री कृष्ण के कंधे और बाहें किसके समान हैं और कैसी हैं।